नहीं मिल रही, अच्छा हिना से बात कर लो, हिना से बोल देना कि वो उसकी फोटो कॉपी करा के तुम्हें दे दे। सॉरी सर, देखें मैं कितना बिजी हूँ सर। इंटरव्यू के दौरान मैं वो कौन कौन सी गलतियां करूं जिसकी वजह से मेरा केस बिल्कुल जो है कंसिडर ना किया जाए। Assalamu alaikum everyone. My name is Ubaid. I'm from the Recruiters and Executive Search Consultancy firm, and welcome to the Victory Spectrum podcast. This podcast is all about business, careers, and issues and success stories regarding corporate businesses and careers and HR in Pakistan. तो आज हमारा जो मौजू है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से आप अपनी जॉब सर्च कैंपेन को जबरदस्त तरीके से डैमेज कर सकते हैं। जी हाँ, डैमेज कर सकते हैं। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बड़ी ही डाइवर्सिफाइड और वर्सेटाइल पर्सनालिटी है, और ही इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद 25 years of diversified experience in banking, academia, and HR consultancy. And during his tenure, he served in a very top-notch positions like head of human resources and executive search consultants. And currently, he is running his own company by the name of Level Up People and Learning Solutions. और मॉर्निंग शो में भी जो है काफी पार्टिसिपेट कर चुके हैं और बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है। सो उनका नाम है नन अदर देन मिस्टर उस्मान यूसुफ भट्ट। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम उबैद। कैसे हैं आप? सब खैरियत है? आई एम फाइन, थैंक यू। सो उस्मान, आज का जो टॉपिक है वो हमने जरा जो है डिफरेंट ट्विस्ट के साथ जो है, ताकि जो है ज्यादातर जो है एचआर पाकिस्तान को और जॉब सीकर्स को फायदा पहुंचे। तो एक जॉब सीकर अपने रेज्यूमे और कवर लेटर के जरिए कि में कौन सी मिस्टेक्स करे कि उसकी जॉब सर्च कैंपेन बुरी तरीके से डैमेज हो जाए, तो थोड़ा सा मुझे बताएं वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, जरा प्लीज हाईलाइट कीजिएगा। जी, मेरे करियर इन एचआर कंसल्टेंसी में ऐसे बेतहाशा मिस्टेक्स मेरे सामने आई हैं। सबसे पहले, अगर आपका जो कवर लेटर है, अगर आपने किसी पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, मिसाल के तौर पे एज ए सीनियर फाइनेंस मैनेजर, लोग क्या करते हैं, एक ही कवर लेटर को बस डेट चेंज करते हैं या टाइटल चेंज करते हैं और अप्लाई कर देते हैं। अगर आप कंपनी का नाम जहां आपने अप्लाई किया है वो चेंज करना भूल गए हैं, या कंपनी का नाम सही लिख दिया है और जो टाइटल जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं वो गलत लिख दिया है, तो आपका पहला इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है कि जिसको तो ये नहीं पता है किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है। बिल्कुल सही है। सेकेंडली, अगर आप किसी फोटो कॉपियर के पास चले जाते हैं और उसको कहते हैं कि 250 कॉपियां मेरी बना दे सीवी की, हाँ, और वो समझते हैं कि वो स्टैंडर्डाइज सीवी में 50 जगह या तो फिजिकली ड्रॉप करूंगा या ईमेल करूंगा, तो मुझे अगर कॉल आ जाएगी तो 99% चांस है कि ऐसे आपको कॉल नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है, आपको कस्टमाइजेशन करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, एज पर द पोजीशन रिक्वायरमेंट, एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। तीसरी बात, अगर आपका जो सीवी होता है जब आप कहीं अप्लाई करते हैं तो आप समझते हैं यू नॉट दी ओनली वन, 200 सीवियां और आई होती हैं। बिल्कुल ठीक। कोई भी रिक्रूटर के पास 20 से 30 सेकंड होते हैं पहली ही पेज को देख के ग्लांस करने के, स्क्रीनिंग कि ये आया फिट है या नहीं, तो उसमें आपने उसकी आई कैचिंग करनी है। यू हैव टू कैच दी अटेंशन। सही है। उसमें अगर आपने जो क्रिटिकल चीजें जॉब की रिक्वायरमेंट से अपने वो एक्सपीरियंस नहीं अगर लिखा, तो हो सकता है वो तीसरे पेज पे हो, बिल्कुल, तो आपका चांस है कि वो आप स्किप हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। चौथा, बड़ी बेसिक और बड़ी एम्बैरेसिंग चीजें हैं, अगर आपने अपने नाम ही की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ही गलत लिख दी है, सही है, आपकी सीवी अपडेटेड ही नहीं है, अगर आपने सीवी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के नाम ही गलत लिखे हुए हैं, तो आपका इंप्रेशन जो है देयर एंड देन खराब हो जाएगा कि यार इसको तो पता ही नहीं चीजों का। बिल्कुल। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि आपको देयर एंड देन काट दिया जाएगा। तो कस्टमाइजेशन की सख्त जरूरत है, जो शदीद कमी मैं देखता हूँ, कस्टमाइजेशन नजर नहीं आती। बिल्कुल कहते हैं ना कि एक ही चूरन हर जगह चला दो, कहीं ना कहीं से तो कॉल आएगी। हाँ, बिल्कुल सही। और एक और तरीका जो आप फॉर शॉर्ट आपको कॉल नहीं आएगी, जो बहुत कॉमन चीज है कि आपसे वो जॉब रिलेट ही नहीं करती लेकिन आप फिर भी अप्लाई किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो नहीं आएगी, फिक्र मत करें, बिल्कुल कॉल नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर बिलफर्स कॉल आ भी जाती है तो इंटरव्यू के दौरान मैं वो कौन कौन सी गलतियां करूं जिसकी वजह से मेरा केस बिल्कुल जो है कंसिडर ना किया जाए? देखिए, अगर आप बहुत लकी हैं, अगर कोई वीक रिक्रूटर वहां बैठा है, आपको फिर भी वो फिल्टर करके बुला लेता है, आपको लोकेशन पिन दी जाती है कि आपका कल इतने बजे इंटरव्यू यहाँ पर है, और 90% लोग लोकेशन पर इंटरव्यू से 1 घंटा पहले खोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप एक दिन पहले खोलने के बजाय अगर 1 घंटा पहले खोलेंगे और आपको पता चलेगा कि कराची की ट्रैफिक में आप फंस जाएंगे, तो आप अगर आधा घंटा 45 मिनट लेट पहुंचेंगे तो आपका काफी चांस है कि आपको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, बिकॉज आपका पहला इंप्रेशन ही खराब हो गया।
सेकेंडली, हाउ यू ड्रेस योर सेल्फ, हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ मैटर्स अ लॉट. आप पिंक टाई पहन के चले जाएं, वाइट सॉक्स पहन के चले जाएं, या सूटेड हैं लेकिन विदाउट सॉक्स पहन के चले जाएं, खास तौर पे कॉर्पोरेट पोजीशंस के लिए. आप वहाँ जा रहे हैं, आपकी सीवी की कॉपी आपके पास नहीं है, यू अराइव लेट, जिसकी वजह से आप बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, पसीने पसीने हैं, यू आर ब्रेथलेस. तो आपका इंप्रेशन जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है. और ऐसा पॉइंट आएगा कि फिर आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी. आप इंटरव्यू अगर दे रहे हैं और इंटरव्यू के दौरान आपको मोबाइल बजने लग गया, बिल्कुल सही, आप या तो मोबाइल ऑफ करें या साइलेंट रखें. मैंने ऐसे भी इंटरव्यूज देखे हैं जहाँ लोगों ने कहा एक्सक्यूज मी सर, मोबाइल उठाया, हाँ वो चीज मेरे ऑफिस के वहां पड़ी हुई है, नहीं मिल रही, अच्छा हिना से बात कर लो, हिना से बोल देना कि वो उसकी फोटो कॉपी करा के तुम्हें दे दे. सॉरी सर, देखें मैं कितना बिजी हूँ सर. तो फॉर श्योर शॉट आप फारेंगे फिर. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही. और आप इंप्रेशन भी दे रहे हैं, देखें मैं कितना बिजी हूँ. अगर आप समझ रहे हैं कि वो इम्प्रेस होगा तो नहीं, ऐसा नहीं होगा. डेफिनेटली इट विल गो अगेंस्ट यू. तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप, और बहुत सारे लोग मैंने देखा है वो सीवी इतना स्ट्रांग होता है लेकिन समहाउ एक फेयर हो जाता है, उनकी बोलती बंद हो जाती है. बिल्कुल सही है. वो एक नर्वसनेस आ जाती है, जबान साथ देना छोड़ देती है. तो दीज आर ऑल थिंग्स विच विल श्योर शॉट आपका इंटरव्यू डैमेज फॉर श्योर आपका हो जाएगा. सही है. फिर अगर आपने अपने सीवी पे देखें, एक होता है सीवी को एग्जैजरेट करके लिखना, लोग बड़ा चढ़ा के लिखते हैं, और एक होता है लाई करना, झूठ बोलना. अगर आपकी सीवी पे आपने झूठ बोला हुआ है और आप पकड़े गए वहां पर, तो चैप्टर क्लोज, क्योंकि आपकी इंटेग्रिटी पे बात आ जाती है कि ये तो वो पोस्ट कर रहा है जो ये है ही नहीं. बिल्कुल सही है. अच्छा, मिसाल के तौर पे एक कैंडिडेट मेरे पास आया कि सर मुझे दुबई में जॉब मिल रही है और इसकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक्सेल और पावर बीआई बहुत अच्छा आना चाहिए. तो उन्होंने एक टेस्ट दिया है, तो आप प्लीज किसी से मेरा टेस्ट करवा दें ताकि मैं पास हो जाऊं, मेरी जॉब हो जाए. तो मैंने कहा बेटा मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें मैं करवा भी देता हूँ, मेरे पास बंदे हैं वो करवा देंगे, तुम जब वहां जाओगे और तुम्हारे सामने एक्चुअल एक्सेल और पावर भी आएगी, फिर क्या करोगे? कोई बात नहीं सर, कोई सिखा लेगा मुझे एक हफ्ते में. मैंने कहा बेटा ये कराची नहीं है, यू विल बी द नेक्स्ट डे डिपोर्टेड बिकॉज यू आर लाइंग, और तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और तुम हो सकता है ब्लैकलिस्ट भी हो जाओ. बिल्कुल. तो प्लीज इस फर्क को समझने की कोशिश करें कि एग्जैजरेट करना और झूठ बोलने में क्या फर्क है. बिल्कुल सही है. मैं तो इवन एग्जैजरेशन के भी खिलाफ हूँ, बिल्कुल सही, लेकिन झूठ के तो बिल्कुल ही खिलाफ. बिल्कुल ठीक. तो ये अगर आप करेंगे तो आपको फोर शॉट, आपको जैसे कहते हैं ना कि आप यू आर रेसिपी फॉर डिजास्टर. ओके. तो अगर आप इन चीजों का ख्याल करें तो डेफिनेटली ख्याल करें तो आपको डेफिनेटली जॉब नहीं मिलेगी. बिल्कुल सही है. मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगा. प्लीज. आई एम द ग्रेजुएट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची. जी. जब मेरे एक सीनियर हुआ करते थे, उन्होंने दो इंटर्नशिप का टाइम था, तो उन्होंने अपने दोस्त से सीवी लिया. वो लड़का था पठान, एंड पठान आर रियली फ्लुएंट इन पश्तो एक्चुअली. तो उन्होंने कुछ नहीं किया, अपना नाम चेंज किया, अपनी घर का एड्रेस डाला, सेल नंबर डाला, ईमेल एड्रेस डाला और भेज दिया. अब उसने लैंग्वेजेस के अंदर पश्तो लिखा हुआ था. अब जिस कंपनी में गया, हायरिंग मैनेजर ने पूछा डू यू नो पश्तो? नो सर, मुझे तो पश्तो नहीं आती है. और वहीं उनका केस फ्लंग हो गया. बिल्कुल. अच्छा ये बताइएगा, जो है इस वक्त जो है सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, दैट इज लिंक्डइन. लिंक्डइन की प्रोफाइल में मैं क्या क्या गलतियां करूं कि हायरिंग मैनेजर में मुझे कंसिडर करे ही ना? देखिए, बिल्कुल आपने बड़ी एक अच्छी बात बोली कि बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, लेकिन इसकी पोटेंशियल को लोग आई वुड से 20% भी यूज नहीं करते. बिल्कुल. सबसे बड़ी जो गलती करते हैं लोग, इसमें यंगस्टर्स भी हैं और बहुत सारे मिडिल लेवल के लोग भी शामिल हैं, कि भाई ये एक प्रोफेशनल टूल है. ओके. आपकी जो डीपी या पिक्चर होगी, इट शुड शो प्रोफेशनलिज्म. ओके. आप गाड़ी के बोनेट पे बैठ के और सेल्फी यूं लगा के अगर आप लिंक्डइन पे डाल रहे हैं, बिल्कुल सही, और पीछे कवर फोटो में कोई बैकग्राउंड में फूल पत्ते लगा रहे हैं या पार्क लगा रहे हैं, तो वो इट वोंट क्रिएट एन इंप्रेशन. वो फेसबुक के लिए या कहीं और प्लेटफॉर्म के लिए अच्छा है. तो लोग इसका फर्क थोड़ा सा भूल गए हैं. आपकी सालगिरह हो रही है, आप कोई आपकी वालदा की सालगिरह है, तो उसकी तस्वीर आप लिंक्डइन पे लगा रहे हैं, या कोई लिंक उसका बन नहीं रहा, या आपका पहला बच्चा पैदा हुआ है. सही है. तो इट इज ओनली फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट्स. वहां आप प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हाईलाइट करें, जिससे लोग आपकी विजिबिलिटी बढ़े, लोग आपके साथ फॉलो करने के लिए तैयार हों आपको. आप उसमें अपनी इंसाइट्स दें, उसमें चीज़ें दें. अगर आप लिंक्डइन में मिसाल के तौर पे जोक्स या पॉलिटिकल व्यूज़ या सटायर या ऐसी चीज़ें जिससे कोई वैल्यू ऐड नहीं होती आप डालेंगे, तो लोग विल जस्ट टेक यू फॉर ग्रांटेड. एब्सोल्युटली. बिल्कुल. बिल्कुल ठीक है. और इसके अलावा लिंक्डइन में जो है प्रोफाइल पिक्चर के हवाले से बात कर ली है, इसके अलावा बताइएगा, अगर मैं जो हूँ पॉलिटिकल पोस्ट डाल रहा हूँ
इलेक्शन के नताइज से मुतमईन नहीं हूँ, डज इट मेक अ पॉजिटिव इंप्रेशन अगर कोई हायरिंग मैनेजर मेरी प्रोफाइल विजिट करता है? देखिए, और हर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एक उनके कोड ऑफ कंडक्ट में होता है कि नो पॉलिटिक्स। बिल्कुल ठीक है, यू हैव ओनली अ राइट टू वोट, बिल्कुल वो सही आपको है, मिलेगा। लेकिन ऑफिस के अंदर ये आप पॉलिटिक्स कोई पसंद नहीं करता, तो बिल्कुल आप ठीक, अगर वहां डालेंगे सोशल मीडिया पे, तो आप मुझे खुद बताइए, यस आपको फिर कोई नहीं बुलाएगा बिल्कुल कि ठीक ये है, तो पॉलिटिकल, हाईली पॉलिटिकल आदमी है, बहुत वोकल है, तो हम यहाँ काम करने के लिए बुला रहे हैं, या यहाँ पर ऑफिस में लोगों को टीम वर्क बढ़ाने के लिए बुला रहे हैं, या टीम डिवाइड करने के लिए बुला रहे बिल्कुल हैं। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं, सही, आपको फिर फॉर श्योर शॉट नहीं मिलेगा कोई भी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फाइनल थॉट्स, स्पेशल मैसेज फॉर द जॉब सीकर के मजीद किन किन कौन कौन सी गलतियों पर वो फोकस करें जिसकी वजह से उनका जो है जॉब सर्च कैंपेन पूरी डैमेज हो जाए? देखिए, वेरी सिंपल, अगर आपको कोई ऑनलाइन जूम पे या गूगल मीट पे इंटरव्यू पे बुलाता है, ओके, और मैंने सीनियर लेवल तक के लोगों के इंटरव्यू कराए हैं, अब इंटरव्यू पे आपने फैसिलिटेट किया, अब उसको कैमरा ऑन नहीं करना आ रहा, ओके, या मुझसे फिर बाद में साइड पे पूछो, उस्मान साहब गाइड मी, आई ओके, कांट ओपन माय कैमरा, ओके, या माइक म्यूट अनम्यूट नहीं करना आ रहा, ओके, दैट्स द, ठीक है, या अगर आप जूम मीटिंग पे आ रहे हैं, इट इज एज गुड एज अ फिजिकल मीटिंग। ओके, अगर आपकी ऑनलाइन मीटिंग भी हो रही है, तो आप प्रोफेशनली ड्रेस्ड हो। ओके, ये नहीं कि आप नाइट सूट में बैठे हुए हैं, या कैजुअल टी शर्ट या स्वेट शर्ट में बैठे हुए हैं, ओके, बच्चे भाग रहे हैं इधर उधर, आप अपना इंप्रेशन खुद डैमेज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, देखिए, बात ये है कि मैंने बड़े बड़े स्किल्ड लोग देखे हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटेंट लोग देखे हैं, लेकिन एक चीज होती है फिनेस, जो आपको डिफ्रेंशिएट करती है, और वो प्रोफेशनलिज्म और फिनेस आपके अंदर आती है जब आप अपने आप को इस तरह से ग्रूम करते हैं और सोचते हैं। ओके, ये चीज जरा मुझे लोगों में जरा कम महसूस हुई है। ठीक है, जब ये फिनेस आपके अंदर होगी, तो आपको जॉब्स मिलेंगी। लेकिन जो हमने चीजें डिस्कस की हैं, अगर आप इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो मैं आपको सर्टिफाई कर सकता हूँ अपनी कंपनी के स्टैम्प पेपर पे अपना एंडोर्समेंट स्टैम्प लगा के कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। ओके, बिल्कुल ठीक है। और अपनी जो है आपका जो एग्जीक्यूटिव सर्च का जो आपने काम किया है, उसमें से किसी कैंडिडेट की एग्जांपल हाईलाइट करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं, मेजर एग्जांपल्स, मैं आपको बताता हूँ एक, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो जहन में स्टिक हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको ये जूम वाला बताया कि जी, आई वाज क्वाइट सरप्राइज, एक कैंडिडेट को अपना माइक अनम्यूट करना नहीं आ रहा, बाद में मुझे मैसेज करके कह रहा है कि सर मैंने अब सीख लिया है, और अब कंपनी को बोले अब इंटरव्यू ले ले। अब बिल्कुल क्या सही है, कंपनी करेगी, मुझे बताएं। वो कंपनी कहती है, जब एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर लेवल के बंदे को अभी जूम यूज करना नहीं आता, तो बाद में हमारे लिए क्या बिल्कुल सही है, जी। या आपको माइक अपनी वीडियो चलाने नहीं आ रही हो, पीछे से कह रहे हो बेटा बेटा इधर आओ, कैसे स्टार्ट होती है जल्दी बताओ। यू नो, दिस थिंग्स मैटर अ लॉट। एक पोजीशन थी जिसका मुझे बड़ा अफसोस था, डिजिटल मार्केटिंग के लिए। एक देयर वाज दिस कैंडिडेट, बहुत टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड, और सारी जिंदगी उसने फ्रीलांस काम किया था। बट मेरे पीछे 8 महीने से लगा था कि उस्मान सर मुझे फुल टाइम जॉब दिला दें। लाख रुपए की जॉब थी, एक मल्टीनेशनल में। मैं आपको रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ। उसका मैंने प्रोफाइल भेजा, तो कंपनी ने कहा कि हमें तो मिनिमम 3 प्रोफाइल्स चाहिए। मैंने कहा सर एक काफ़ी है, एक जो है ना ये 3 के 30 पे भारी है। मुझे उन्होंने कहा कि कल इनको बोलिएगा सुबह 10 से 11 अपने आप को अवेलेबल रखें, हम इसका वीडियो इंटरव्यू करें। ओके, मैंने कैंडिडेट को बोला, मैंने कहा जैन आप अपने आप को अवेलेबल रखिएगा, दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी, 10 से 11, और 11 बजे मुझे कॉल करके बताइएगा कि क्या हुआ। ही कॉल्स मी एट 11 एंड ही सेज उस्मान सर मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्यों? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? सर उन्होंने 10:30 बजे मुझे कॉल की थी, उन्होंने कहा आप वीडियो इंटरव्यू पे आ जाएं, बट उस वक्त मैं हेल्थ क्लब में ट्रेडमिल पे ना एक्सरसाइज कर रहा था, पसीने पसीने था। तो मैंने उनको कहा कि जी मैं घर पहुंचते पहुंचते 12 बज जाएंगे, तो आप 2:30 बजे इंटरव्यू कर लीजिएगा। ओके, तो मेरी तो किस्मत खराब है। मैंने कहा नहीं बेटा, आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपका एटीट्यूड खराब है। आपको स्पेसिफिकली कहा गया था बिल्कुल, कि 10 से 11 अपने आप को आपने अवेलेबल रखना है, बट आपने ऐसा नहीं किया। सर मुझे क्या पता था कि वो कॉल कर लेंगे। मैंने कहा ये दिस इज नॉट देयर फॉल्ट और योर लक्स फॉल्ट, इट इज योर फॉल्ट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल चाहिए। अच्छा, मैंने फिर भी कन्विंस किया क्लाइंट को। मैंने कहा यार एक मौका दे दें, बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा इनको बोले अपना पोर्टफोलियो भेजें हमें। मैंने कहा जैन सुबह 10 बजे तक पोर्टफोलियो अपना तैयार करके मुझे आप भेज दें, मैं इनको भेजूंगा। सर वो तो मैंने बनाया नहीं अभी तक। मैंने कहा आप रशिया जा चुके हो, लंदन जा चुके हो, आप कनाडा जा चुके हो, पाकिस्तान में इतना काम किया, आपका पोर्टफोलियो रेडी नहीं है। फिर? सर ये तो मुझे बनाना पड़ेगा, मैं सुबह 10 बजे तक नहीं दे सकता, मैं कल 2 बजे से पहले नहीं दे सकता। तो बात सारी ये कि इफ यू, आपकी प्रेपरेशन अगर नहीं है, आपकी बेसिक्स राइट नहीं है, तो आपको किबला दुरुस्त नहीं है तो फिर बिल्कुल सारे मामला खराब नहीं। आप देन डोंट ब्लेम योर लक। एब्सोल्युटली, अच्छा, फिर रिक्रूटर के पीछे आप लग जाते हैं कि जी आपने नहीं कन्विंस किया। भाई हम कैसे एक हद तक ही कर सकते हैं, आपको दरवाजे तक ला सकते हैं,
और उसके बाद तो इट्स योर जॉब। इंटरव्यू के टेबल पे परफॉर्म करना तो कैंडिडेट का काम। बिल्कुल सही है। तो उससे पहले भी लोग इतने ब्लंडर्स कर रहे हैं, जिसको ब्लूपर्स कह सकते हैं, गूफअप्स कह सकते हैं। और एक और जो चीज जिससे आपको जॉब फॉर श्योर नहीं मिलेगी, आप सब चीजें करके चले भी जाएं और आप कंपनी के बारे में आपने कोई रिसर्च ही नहीं की, जहां आप इंटरव्यू देने होमवर्क नहीं किया, होमवर्क ही नहीं किया, आपसे कंपनी पूछती व्हाट डू यू नो अबाउट अस एंड यू आर ब्लैंक। बिल्कुल सही है। जी वो जब मैं आऊंगा तो फिर मैं, तो इट शोज कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप बस अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल सही है जी। थैंक यू सो मच उस्मान भाई एंड फॉर योर एक्सीलेंट इनसाइट्स एंड एक्सपर्टीज। और एक जो है एडिशन करना चाहूंगा एंड देन विल रैप अप द डिस्कशन कि आजकल जो कैंडिडेट है एक गलती और भी कर रहे हैं कि अपने पोजीशन टाइटल के नीचे अपना पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि जी मैं फाइनेंस मैनेजर हूं, मैं सीएफओ हूं, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहा था, मैं डायरेक्टर सप्लाई चेन हूं, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहा था। तो बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज के यू नीड टू मेक योर रेज्यूमे और सीवी अचीवमेंट ओरिएंटेड। बिल्कुल कि उससे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन सेल नहीं करना है, आपको अपनी अचीवमेंट सेल करनी है। बिल्कुल उबैद भाई सही कह रहे हैं, आपकी वो अचीवमेंट जो उस पर्टिकुलर जॉब रोल में आई वुड से आर हिटिंग द बुल्स आई। एब्सोल्यूट, बिल्कुल yes. इसकी मैं ट्रेनिंग्स भी कराता हूं, मैं क्योंकि कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूं, बिसाइड्स अदर टॉपिक्स ऑन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो हम इंटरव्यूइंग स्किल्स की और हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ट्रेनिंग्स भी कराते हैं। बिल्कुल सही, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर दिस। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच उस्मान भाई एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट इन योर न्यू कंसल्टिंग वेंचर। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत कामयाबी दे। एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स, होप दिस पॉडकास्ट हेल्पफुल फॉर यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।